हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल बुलेट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल, जहां पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोलिनोमियल लेक्चर 9। इसके थ्रू हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल चालू करने के पहले हम कुछ चीज शेयर करने वाले हैं जो बहुत ही आप लोग के लिए जरूरी है। फ्यूचर के हिसाब से भी जरूरी है और डिसिप्लिन के हिसाब से भी जरूरी है और नॉलेज के हिसाब से भी जरूरी है। ठीक है, आजकल एक मामला जो है बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, और वो मामला क्या है? ऑनलाइन गेम। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अब ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते। नहीं, खेल सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन गेम है जो मोबाइल पे आप खेल सकते हैं, अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं, इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। देखिए, लेकिन अब आप ऑनलाइन मनी गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, ऐसा ऑनलाइन गेम जिसमें आपको क्या डालना है? मनी मनी डालना है और मनी निकालना है। ठीक, मतलब ऐसा गेम जिसमें आपको ये लोभ दिया जाए कि भाई पैसा लगाइए और आप पैसे जीतिए। ठीक है, तो उस टाइप के गेम आप नहीं खेल सकते। ठीक है, मतलब कहा जाए तो ऑनलाइन मनी गेम नहीं खेल सकते, आप दूसरा गेम खेल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर होना जरूरी है। केवल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन मनी गेम पे रोक लगाया है, उसको बैन किया है, जिसमें एक आता है ड्रीम 11। ड्रीम 11 जो है बहुत ही फेमस था। देखा जाए तो 100 में 90% लोग इसको खेलते थे। तो ये बहुत ही समाज के लिए, और सबसे बड़ा बात है कि ये इंडिया के लिए बहुत ही शायद खतरनाक था। अंदर ही अंदर इंडिया को खोखला कर रहा था। इंडिया के जो नई पीढ़ी है उनको बर्बाद कर रहा था। और ये कैसे? यहाँ पे कुछ मैं आप लोग को आंकड़ा बता देता हूँ, ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। इसके थ्रू ऑनलाइन मनी गेम जो था, इसके थ्रू 20,000 20,000 करोड़ पर ईयर 20,000 करोड़ पर ईयर जो मनी था, यानी रुपया था, वो लोग अपना गंवाते थे। ये 20,000 करोड़ पर ईयर लोग अपना पैसे गंवा देते थे। तो भाई, जो पैसे गंवा रहे थे वो गंवाने वाले कौन थे? स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट, मिडिल क्लास वर्कर और किसान। तो ऐसे स्टूडेंट को देखा जाए तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि पढ़ना बहुत आसान है। इसके अलावा दुनिया का कोई भी काम मुश्किल है। पढ़ने के अलावा कोई भी काम मुश्किल है, लेकिन जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं तो आपको लगता है बहुत ही हार्ड काम है। लेकिन आपको यदि काम दिया जाए तो अब समझ में आएगा कि ये पढ़ना हार्ड है या काम करना हार्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट थे जो पढ़ाई छोड़ करके, उनके पास आज के डेट में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं हो, और वो इस मोबाइल को अपने गेम खेलने के लिए ज़्यादा यूज करते थे। बोला गया है ना कि किसी भी चीज़ का, कुछ भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ लीजिए, उसके दो पहलू होते हैं। या तो वरदान साबित हो जाएगा या तो समाज के लिए कोर साबित हो जाएगा। तो मोबाइल जो है दोनों है, आप जैसे यूज करेंगे वैसा आपको उसका फायदा मिलेगा। तो स्टूडेंट के लिए तो मोबाइल कोर हो गया था। वो गेम में फंसे हुए थे, अपना पढ़ाई लिखाई कर छोड़ करके और गेम खेल रहे थे, तो उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा था। ठीक है, और ये आंकड़ा देख करके ही अंदाजा लग जाता है कि ये 20,000 करोड़ यदि पर ईयर जा रहा है, तो ये पैसे इन तीनों में से किसी न किसी एक का था। तो जिसका जा रहा होगा वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। तो आत्महत्या का भी मामला बढ़ रहा था। इसमें 45 करोड़ पीपुल जो है ट्रैप थे। इंडिया के 45 करोड़ पीपुल है वो ट्रैप है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इंडिया को बर्बाद करने के लिए बहुत काफी है। ठीक है, तो ये इस रीजन से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि अब आप मनी गेम नहीं खेल सकते। बहुत सारे मेरे ऐसे जान पहचान वाले भी हैं, वो ड्रीम 11 खेले हैं, लेकिन आज तक किसी ने जीता नहीं है। किसी ने नहीं जीता है अभी। ठीक है, वो बस खेले ही है। तो अब समझ लीजिए, मैं एक उदाहरण जानता हूं जिसने पैसा 1 करोड़ जीता है, लेकिन बाकी के कोई उदाहरण मुझे नहीं मिला जान पहचान मेरे सर्कल में जो जिसने पैसा जीता हो। ठीक है, तो इस हिसाब से 10:1 का रेशियो परफेक्ट है। 10 में से हो सकता है कोई एक जीता हो, या वो भी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये होगा। ठीक है, तो
ये बहुत क्रिटिकल मामला है। और इसके अलावा जो है, इसमें देखा जाए तो बहुत सारी खेल हो रहे थे इसमें। हवाला के पैसे जा रहे थे, कालाबाजारी हो रहा था। देखिए, गवर्नमेंट को इसमें फायदा था, 28% का उसका 28% टैक्स गवर्नमेंट लेती थी। लेकिन इसके अलावा इसका फायदा नहीं देखा जाए, हानि भी बहुत था, बहुत ही खतरनाक था ये। ठीक है। और देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है कि जो भी इसकी प्रचार करेगा उसको 3 साल का जेल हो जाएगा और 1 करोड़ रुपए जुर्माना देने पड़ेंगे। ये जो है रोकने के लिए एक प्रयास है कि इतना बड़ा जो रकम है बहुत सारे लोग नहीं देंगे, जिसके कारण से वो गेम नहीं खेलेंगे। आपको गेम, और ये सब कंपनियां जो थी ये बोलती थी भाई ये तो स्किल बेस्ड गेम है, स्किल बेस्ड गेम है, तो हम गेम अपने घर पे भी लूडो खेल सकते हैं। आप क्रिकेट खेलिए ना, क्रिकेट खेल करके अपना स्किल बढ़ाइए ना, देख करके स्किल कितना बढ़ाएंगे आप। ठीक है। लूडो खेलिए, घर पे खेल के बढ़ाइए, कैरम बोर्ड घर पे खेल के बढ़ाइए, जंगली रमी, अरे जंगली रमी, जंगली क्यों बनना है अपने को? ठीक, अपने को जंगली क्यों बनना है? रीजन ये है कि जंगली क्यों बनना है, जंगली रमी क्यों खेलना है? तो जंगली रमी क्यों खेलते थे लोग? पैसे के लिए। 3 पत्ते क्यों खेलते थे? पैसे के लिए। क्यों खेलना है भाई? अपने घर पे स्किल बढ़ाओ, घर पे लूडो खोलो, शतरंज घर पे खेलो। ठीक। आपको चेस खेलना है, चेस घर पे खेलो, एक स्किल डेवलप होगा। देख करके डेवलप तो मुझे नहीं लगता है कि होगा। हाँ, एक चीज जरूर होगा, आपका टाइम जरूर बर्बाद होगा, जीवी जरूर बर्बाद होगा, और आपको आत्महत्या करने का सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। ठीक है। एक बात बताइए, एक फैमिली में 5 आदमी है, 5 आदमी में एक आदमी कमाने वाला है जो पूरे फैमिली को चला रहा है, और वो यदि गेम के चक्कर में फंस गया, बहुत सारे कर्ज हो गए और वो आत्महत्या कर लिया, तो उसके पीछे जो 4 फैमिली है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो थे, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिसका प्रचार करते थे, और ड्रीम 11 जो ऐसा था उसमें तो बोनस मिलता था खेलने के लिए, भाई आइए मैं आपको खेलने के लिए पैसे दे रहा हूँ, पहला पैसा तो मैं दूंगा, आ जाओ भाई लपेटे में, सर्कल में मेरे आओ। प्रचार भी इसका बहुत जबरदस्त आ रहा था। ठीक है। बहुत सुनने में अच्छा लगता था इसका एडवर्टाइजमेंट, लेकिन वो जितना अच्छा लग रहा था उतना ही खतरनाक था। ठीक। तो 3 साल का जुर्माना, ओ 3 साल का जेल, 1 करोड़ जुर्माना। और एक और प्रावधान है कि इसमें देखिए 3 आदमी इन्वॉल्व होते हैं, एक खेलने वाला, दूसरा खिलाने वाला, और तीसरा बीच में इंटरमीडिएट जो पैसे का लेन देन करवा रहा था। मतलब आप पैसे यदि आप इन्वेस्ट करते हैं गेम खेलने के लिए तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। पैसे आप देते हैं गेम खेलने के बाद कि भैया लो जीत गए, आपको दे रहा हूं, तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और जिस बैंक के थ्रू ये ट्रांजैक्शन होगा उस बैंक के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और इसके आड़ में बहुत सारे इलीगल धंधे चल रहे थे। हाल ही में यूपी के एक संभल में जंबो ऑनलाइन गेमिंग ऐप का नाम आप जानते होंगे, इसके थ्रू बहुत सारे पैसे का घोटाला हुआ है। ठीक है। एक नॉर्मल फैमिली है, उसने मामला दायर किया है, पुलिस के पास कंप्लेन करी है, उसके अकाउंट से 1,70,00,000 का लेन देन हुआ है। उन बेचारों का अकाउंट भी फ्रीज हो गया है। इसके ऊपर जो पुलिस है कार्रवाई कर रही है, छानबीन कर रही है, आगे भी मामला आएगा। इन लोगों ने, ये इतना बड़ा रैकेट था कि पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी दे के रखे थे, और फ्रेंचाइजी से पैसे उछल रहे थे और हवाला के थ्रू पैसे बाहर जा रहा था। ठीक है। तो बहुत ही बड़ा मामला है, इस पे अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। और ऑनलाइन गेमिंग जो है, इसके सपोर्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां भी आई है, और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने वाले हैं। तो देखिए फाइनल क्या रिजल्ट आता है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया है, ये पहले लेना था, पहले ही ये डिसीजन ले लेना था। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। स्टूडेंट से मेरा कहना यह है कि देखिए, स्टूडेंट का एक ही काम है पढ़ना, आप दूसरे काम पे ध्यान ना दीजिए। देखिए, आपने देखा होगा पेरेंट्स ये जरूर बोलता है, बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दो, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, जो भी काम होगा मैं देख लूंगा, ये पेरेंट्स बोलता है।
वो या तो मैं हूँ, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ। तो दुनिया का कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों से यही बोलता है कि बेटा आपके पास एक काम है पढ़ने का, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं करते। माता पिता जब देखते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो वो ये सोचकर वो उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। कोई भी काम हो वो सोचता है चलो मैं कर लेता हूँ, बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यदि डिस्टर्ब करूंगा तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, टूट जाएगा, वो पढ़ाई से उसका जो मन है वो हट जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तो जब पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में इतना सोच रहे हैं कि बच्चे को भाई पढ़ने दो, काम मत दो, पढ़ने दिया जाए, काम नहीं दिया जाए, लोड नहीं दिया जाए, अपना पढ़े, तो बच्चे को ये सोचना चाहिए कि जब पेरेंट्स मेरे लिए इतना सोच रहे हैं तो मैं पेरेंट्स पे लोड क्यों दूं, मैं पेरेंट्स पे बोझ क्यों बनूं, मैं गलत काम क्यों करूं। तो देखिए आप लोग से विनती है, आप लोग को एक ही काम दिया गया है पढ़ने का, जिसे आपको अच्छे से करना चाहिए। इसके अलावा जो भी काम है वो पेरेंट्स देख लेंगे और दूसरे लोग देख सकते हैं। आपका काम है जो पढ़ना, वो आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अपने ड्रीम पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा मैं कुछ अब नहीं कहूँगा क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। यदि इस पे चर्चा करना चाहें तो बहुत बड़ा चर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट्स पे, जहाँ पे हम क्या पढ़ना है ये देखेंगे। ये माइंड में बैठा के चलिए कि ऑनलाइन मनी गेम जो है पैसा दे या ना दे वो अलग बात है, लेकिन आपका टाइम बर्बाद करेगा, आपका सपना तोड़ देगा, आपको भिखारी बनाने से पीछे नहीं हटेगा। और अंत में जब आप देखेंगे कि मैं बर्बाद हो गया तो आपके पास शायद कोई रास्ता ना बचे। तो इसके चक्कर में नहीं पड़े। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अपना लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखिए हम टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल तो पढ़ रहे हैं क्लासिफाइड बाय डिग्री। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जीरो पोलिनोमियल और कांस्टेंट पोलिनोमियल, बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो फिर रिवीजन अपन कर लेते हैं। जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, जीरो पोलिनोमियल वो होगा जिसका डिग्री जो होगा अनडिफाइंड होगा। डिग्री जीरो पोलिनोमियल का क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, निगेटिव इन्फिनिटिव होगी और पोलिनोमियल जो होगा जीरो आएगा। मतलब बोला जाए तो इसका जो कांस्टेंट होगा, मतलब कांस्टेंट यानी इसमें जो कोफिशिएंट आएगा वेरिएबल के साथ में, जीरो पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के साथ आने वाले सारे के सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलिनोमियल था उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। मतलब जीरो होने का मतलब ये है कि जो पी ऑफ एक्स है यदि ये जीरो हो गया तो पी ऑफ एक्स यानी फंक्शन के टर्म में देखा जाए तो ये वाई, तो वाई को कोऑर्डिनेट कहाँ पे मिलता है, जीरो एक्स एक्सिस पे। मतलब उसका ग्राफ जो खींचेंगे तो एक्स एक्सिस ही होगा ग्राफ। ठीक है, तो जीरो पोलिनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स जीरो होगा, यानी उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो भी होगा वो जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। यदि इसके ढलान की बात करें यानी स्लोप की बात करें तो स्लोप यानी स्लोप और कांस्टेंट दोनों ही जीरो हो जाएंगे। जब हम लाइन की चर्चा करेंगे तो वहां पे इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपने को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल का, तो इक्वेशन ऑफ लाइन उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन यदि जीरो होता है उसका मतलब वो जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी बनाना है, यदि इक्वेशन ऑफ लाइन जीरो होता है तो वो जीरो पोलिनोमियल हो जाएगा। और जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू मिलती है। तो जिस वैल्यू के लिए इस ए पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, ठीक है, तो उसका जीरो बोला जाता है, मतलब जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल बोला जाता है। सपोज दैट कोई इक्वेशन है, मान लीजिए इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे x यदि आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब 1 क्या हो गया आपका, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। ठीक है, मतलब x के जिस वैल्यू के लिए पोलिनोमियल जीरो होगा वो उसका जीरो कहा जाएगा। इसको आगे हमको पढ़ना भी है, इस पे सवाल करना है।
कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से पता चलता है कि जो भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो भी पॉलिनोमियल में टर्म होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का डिग्री जो होगा जीरो हो जाए होगा। क्या होगा? जीरो होगा। मतलब वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो हो, डिग्री जीरो हो, वो हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि डिग्री जीरो है तो आपका वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और जीरो होने का, डिग्री जीरो होने का मतलब ये हुआ कि यदि हम उसको इक्वेशन ऑफ लाइन में कन्वर्ट करते हैं तो स्लोप क्या हो जाएगा? उसका जीरो होगा। स्लोप उसका क्या होगा? जीरो होगा। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। जैसे एक्स एक्सिस ये मान लेते हैं, तो ये जो क्या है ग्राफ जो बना है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ है। यहाँ से ये जो है ना बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट होगा। जो वेरिएबल है उसका पावर या एक्सपोनेंट बोला जाए तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट जीरो होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखें तो ये अपन पी ऑफ एक्स इक्वल टू या पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 कुछ भी लीजिए, लेकिन अपन स्टैंडर्ड जो उदाहरण की बात किए हैं, स्टैंडर्ड जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो क्या है? पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए, वेयर ए जीरो नहीं होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। आज अपने को पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए ऐसे पॉलिनोमियल हमको कितना पढ़ना है? क्लासिफाइड बाय डिग्री। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये 9th के बच्चों को पढ़ना है। लेकिन 10th में एक और पढ़ना है अकॉर्डिंग टू डिग्री। ठीक है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे चैप्टर आगे हमको पढ़ना है उससे भी रिलेटेड है, तो उसमें हम बहुत ही डिटेल से इसको जानेंगे। वहां पे हमको ग्राफ भी कैसे बनाना है ये भी जानेंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल नाम से पता चलता है कि ये पॉलिनोमियल जो होगा इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैं बोलूं 2x प्लस 3, 5x प्लस 10, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 1 है। तो डिग्री का जो हमने डिफिनेशन पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के हाईएस्ट एक्सपोनेंट को ही डिग्री बोला जाता है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो गया? डिग्री आपका 1 हो गया। तो यदि डिग्री आपका 1 होगा, डिग्री आपका 1 होगा तो क्या हो जाएगा? आपका वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल में y इक्वल टू क्या होना चाहिए? x, यानी p ऑफ x इक्वल टू x हो सकता है 2x, हो सकता है x प्लस 1, मतलब आपका जो डिग्री होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो डिग्री 1 होगा तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। तो डिफिनीशन की बात करें तो लिख सकते हैं अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब आते हैं ग्राफ पे। इसकी ग्राफ की यदि चर्चा करें तो ग्राफ जो है आपका, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया है। आपका ग्राफ इस टाइप का भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। तो ये कौन सा ग्राफ है भाई? पी ऑफ एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। तो यदि कोई रेखा या कोई लाइन आपके ओरिजिन से जा रही है, गुजर रही है, तो वो आपका
स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रही है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। और दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ओरिजिन से ही जाए, जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से जाए। यदि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है तो ग्राफ आपका ऐसा भी आ सकता है। तो मतलब आपका बोला जाए तो ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन से नीचे भी आ सकता है, ओरिजिन के ऊपर भी आपका ग्राफ मिल सकता है। मैंने एक उदाहरण के लिए बताया है। ऐसा ही मैंने एक आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है। ये ग्राफ जो है आपका y यानी p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 का है। मतलब यदि केवल हम x बोलते हैं तो ये क्या हो गया, x यदि बोलता हूं तो यहाँ पे ये लाइन जो है ओरिजिन से होकर जा रहा है। लेकिन यदि इसमें हम 1 जोड़ दें, x के साथ 1 जोड़ दें या x के साथ 2 जोड़ दें, तो 1 और 2 जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से हम ऊपर जा रहे हैं। ओरिजिन से किधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो यदि हम 2 ले लेते हैं, x प्लस 2 ले लेते हैं, मतलब कि ये जो हमारा ओरिजिन है तो यहाँ से 2 कितना y एक्सिस की तरफ जा रहे हैं और x एक्सिस ओरिजिन से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ओरिजिन से ऊपर और लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें 2 पॉइंट मिलेगा, एक एक्स एक्सिस पे आपको माइनस पॉइंट मिलेगा और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो हम इक्वेशन की बात करते हैं तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, ax प्लस b, यानी ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0। यदि a 0 हो जाएगा तो मीनिंग फटाफट चेंज हो जाएगा। यदि x 0 हो गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो x यदि a 0 हो गया तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में चला जाएगा। तो a 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ मैंने बनाया है, ये ग्राफ x प्लस 2 का है। यदि x 0 हो जाता है तो x 0 किधर होगा भाई, y नियामक पे, y नियामक पे, नियामक का इंग्लिश कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट पे x 0 हो जाएगा। तो x से कितने डिस्टेंस पे जाके पॉइंट मिलेगा भाई, 2। तो हमने 2 पे पॉइंट मिल गया एक। अब y कब 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कहाँ पे 0 होता है, हमने इधर पढ़ा है y कोऑर्डिनेट किधर 0 होता है, पढ़ा है y कोऑर्डिनेट हमेशा x एक्सिस पे 0 होता है। तो इसके लिए y कोऑर्डिनेट यानी p ऑफ x 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -2। मतलब ये x की ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ मिलने वाला है। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को कट करेगा 0 ओरिजिन से ऊपर। और यदि यहाँ पे हम क्या करते हैं, x माइनस 2 कर देते हैं तो ग्राफ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि स्लोप की बात करें तो स्लोप यहाँ पे आपका x के साथ 1 है। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। लीनियर पॉलिनोमियल आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आज के लेक्चर में इसको हम पेंडिंग रखते हैं। आप संक्षिप्त में देख लीजिए कि इसका ग्राफ कैसा होगा और इसका ग्राफ कैसा होगा। अगले क्लास में हम इन दोनों को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए आपका इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए, और भी ज़्यादा वीडियो देखना हो तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक घंटी का फिगर आता है उसमें बेल का, उसको क्लिक कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।